नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। सारे साथी जल्दी से जुड़ जाएं, फटाफट से आ जाएं। कैसे हैं? ठीक है बेटा, इमरजेंसी पर हम बात कर रहे थे। प्रोक्लेमिनेशन ऑफ इमरजेंसी, आपात की उद्घोषणा, यानी कि आर्टिकल आपका 352 पर ही हमारी चर्चाएं अभी जारी हैं। ठीक है, 352 पर हमारी चर्चाएं जारी हैं। और मेरे बच्चे, हमने इसमें लास्ट जो कल की क्लास में देखा था वो मैंने अभी पीडीएफ चेक कराया, तो कहाँ तक बात हो पाई है कि ये जो उद्घोषणा है इसे हटाया कब जाएगा या ये कब तक चलती रहेगी। ठीक है, कब तक चलती रहेगी इस पर मैंने आपको बात कर दी थी। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी? रुखसर, मीनाक्षी, प्रियंका, प्रिया यादव, राशीष, कैसे हैं आप लोग? एक बार से थम्स अप जरूर कर देना कि मैंने जो आपको कल बताया था लास्ट कि कब तक चलती रहेगी, कब तक चलती रहेगी ये बात आपको बताई थी। राष्ट्रपति खुद इसे दूसरी घोषणा से समाप्त कर सकते हैं। संसदीय अनुमोदन अगर नहीं मिला, संसद की स्वीकृति नहीं मिली तो ये खत्म हो जाएगी। और तीसरा मैंने आपसे कहा था कि लोकसभा की शक्ति, लोकसभा के 10% सदस्य अगर ऐसा प्रस्ताव या तो स्पीकर को दे दें जब संसद की बैठक चल रही है, या राष्ट्रपति को दे दें जब संसद की बैठक नहीं है, तो बहुत जल्द बैठक अरेंज कराई जाएगी 14 दिन के भीतर। और उसमें साधारण बहुमत, केवल साधारण बहुमत से इसे हटाया जा सकता है। यानी संसदीय अनुमोदन पास कराने के लिए कितना चाहिए था? विशेष बहुमत, दोनों सदनों का। लेकिन मेरे बच्चे, जो आपका क्या कहते हैं हटाना है, वो लोकसभा अकेले हटवा सकती है, वो भी कैसे बहुमत से? साधारण बहुमत से। यही बताया था लास्ट। ठीक है, वीडियो क्यों नहीं चल रही है? क्यों नहीं चल रही? बताएंगे बच्चे, क्या वीडियो नहीं चल रही है? क्या वीडियो नहीं चल रही है? गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। वीडियो की बताओ पहले। अनन्या, सुनील, दीपा, उमेश जी, आप ही हैं क्या? काजल, वीडियो नहीं चल रही है कह रहे हैं काजल। और बच्चे बोले, प्रिंस, बोलिए। नहीं चल रहा है? अच्छा, वीडियो नहीं चल रहा है। एक मिनट, चल रहा है? अब चल रहा है? वीडियो चल रही है कि नहीं देखना। रवि, क्लियर है? अच्छा प्रिंस, चलिए। तो बच्चे, लास्ट हमने जो बात की थी वो हटाने पर की थी कि कब तक ये आ, चलता रहेगा, कब ये हट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब बातों को आगे बढ़ाते हैं कि ये जो आपात की उद्घोषणा है, आर्टिकल 352, ये कितनी बार हो चुकी है? ये कितनी बार हो चुकी है? तो बच्चे, अभी तक 352 की जो घोषणाएं हैं, अभी तक अब तक 3 बार इसकी घोषणा हो चुकी है। अब तक कितनी बार बच्चे? अब तक 3 बार। अब तक 3 बार इसकी घोषणा, इसका डिक्लेरेशन हो चुका है। अब तक 3 बार इसकी घोषणा, अब तक 3 बार इसकी घोषणा हो चुकी है। कितनी बार हो चुकी है? 3 बार बच्चे इसकी घोषणा हो चुकी है। ये बात आप याद रखेंगे। कितनी बार बाबू? 3 बार। ठीक है, कब कब हुई है? कब कब हुई है तो आप मंथ सहित याद रखना, डेट छोड़े, मंथ सहित। अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968, अक्टूबर 1962 से लेकर जनवरी 1968 तक हुई। जनवरी 1968, अक्टूबर 1962 से लेकर जनवरी 1968 तक होती है। दूसरा, दूसरी बार जो होती है ये होती है आपकी दिसंबर 1971 से, दिसंबर 1971 से लेकर, दिसंबर 1971 से लेकर मार्च 1977, मार्च 1977, मार्च 1977। इसके बाद ये होती है जून, जून, जून 1975 से लेकर, जून 1975 से लेकर कब तक बच्चे? मार्च 1977, मार्च 1977। और यहां पर ये हुई कैसे? ये था भारत चीन युद्ध। इसका आधार अगर पूछे, आधार क्या रहा, तो आधार था बाह्य आक्रमण। आधार था बच्चे बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण। आधार क्या था बच्चे? बाह्य आक्रमण। ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन यहां पर क्या रहा था? मुद्दा रहा था इस आधार पे।
ये दूसरी जो लगी थी 1971 से 1977, ये भी बाह्य आक्रमण था। बाह्य आक्रमण का मतलब है दूसरे व्यक्ति ने हम पर अटैक करने की कोशिश की, तब जाकर के हमने ये लगा दिया बाह्य आक्रमण, दूसरे व्यक्तियों ने हम पर अटैक किया। और यहां किस आधार पर लगा था, ये लगा था आंतरिक अशांति। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल कितनी बार लगा है, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल कितनी बार लगा है, तो मेरे बच्चे एक बार। कितनी बार लगा है, एक बार लगा है, याद रखना। बाह्य आक्रमण के आधार पे 2 बार लगा है। हम कभी भी पहले अटैक नहीं करते, हम कभी भी पहले अटैक नहीं करते, ठीक है। ये अटैक जो हुआ था ये बाद में किस में बदल गया, ये होता है भारत चाइना युद्ध, भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध 1962, भारत चीन युद्ध 1962। और ये दूसरा वाला जो है ये था भारत पाक युद्ध, और इसी युद्ध के बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। इसी युद्ध के बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, है ना, पाकिस्तान के 2 टुकड़े। ईस्ट पाकिस्तान क्या बन गया था, पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया था, तो ये बांग्लादेश बन गया था, बांग्लादेश बन गया था। यानी कि आप इसे क्या भी लिख सकते हो, बांग्लादेश आजादी युद्ध भी लिख सकते हो, बांग्लादेश आजादी युद्ध, बांग्लादेश आजादी युद्ध भी आप इसे लिख सकते हो, बांग्लादेश आजादी आजादी युद्ध भी आप इसे लिख सकते हो, ठीक है बच्चे। बांग्लादेश आजादी युद्ध, बांग्लादेश आजादी युद्ध भी आप इसे लिख सकते हो। आंतरिक अशांति के आधार पर कितनी बार लगा है, तो एक बार। यही इंदिरा गांधी ने मिसयूज किया था दबा करके, ठीक। अब एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए जो कि शायद आ भी गई होगी, सर एक बात बताओ, पहला वाला जो आपातकाल है ये आपने कहा अक्टूबर 1962 से लेकर जनवरी 1968 तक चला, ठीक है, क्योंकि अनंत काल तक जा सकता है, अनंत काल तक। और आप जानते हो जितनी भी बार आपातकाल लगा है ये सब 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले लगे हैं, ठीक है। और 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले केवल एक बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती थी, उसके बाद अनंत काल तक के लिए लागू हो जाता था, जब तक हटाओगे नहीं। लेकिन इस संविधान संशोधन से आपने कह दिया कि भैया एक बार संसदीय अनुमोदन मिला तो 6 महीने, फिर आपको बढ़ाना है तो फिर 6 महीने लगाने के लिए फिर से संसदीय अनुमोदन, फिर 6 महीने फिर से संसदीय अनुमोदन, ये टर्म यहां से ऐड किया। तो ये आपातकाल ऐसे थे कि एक बार लगा दिए और लगे पड़े हैं, हटाई ही नहीं, काफी लंबे समय तक ये चलते रहे। 62 से 68 तक चला, ठीक है, भारत चीन युद्ध। फिर दिसंबर 1971 से लेके मार्च 1977 तक चला भारत पाक युद्ध, बांग्लादेश आजादी युद्ध भी इसी को कहते हैं। और खुद ही देखो 1971 से लेके कब तक चला, 77 तक, और इसी बीच में 75 से 77 में ये आपातकाल भी लगा दिया, एक और आपातकाल लगा दिया। आपकी खोपड़ी घूम रही होगी इस पॉइंट को देख के, मेरी भी घूमी थी जब मैंने पहली बार देखा, और मेरे दिमाग में भी वही चीज आई जो अब आपके में आ रही होगी कि जब एक राष्ट्रीय आपातकाल पहले से लगा हुआ था तो दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है, और लगा तो ऐसा जरूरत क्यों पड़ी होगी। तो मेरे बच्चे युद्ध तो वास्तव में 1971 में ही हुआ और तभी समाप्त हो गया, तभी समाप्त हो गया, बांग्लादेश को आजादी मिल गई, बांग्लादेश अलग देश बन गया। लेकिन इंदिरा गांधी ने इसे हटाया ही नहीं, इंदिरा गांधी ने इसे हटाया नहीं, आपातकाल लागू रहा, आपात की उद्घोषणा लागू रही, आर्टिकल 352 लागू रहा, लेकिन सब चीज निरंतर तरीके से चल रही थी, बढ़िया चल रही थी, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं थी। यानी कि आपात की उद्घोषणा केवल नाम के लिए रह गई थी, सब चीज बढ़िया हो गई थी, सब चीज बढ़िया। यानी लोग भूल गए थे कि आपातकाल लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन 1975 में इंदिरा गांधी ने इस शब्द का मिसयूज किया, जब उन पर राजनारायण से केस जीतने पर, चुनाव जीतने पर पता चला कि बेईमानी से जीती हैं, चीटिंग से जीती हैं। हाई कोर्ट ने कह दिया कि भैया आप बेईमानी से जीती हो, आप पर 6 साल के लिए आप पर चुनाव लड़ने का बैन लगाया जाता है और आप की सदस्यता भी रद्द की जाती है। तब आनंद फानन में उन्होंने गुस्सा आया और इस शब्द के आधार पर आपातकाल लगवा दिया, इमरजेंसी लगवा दी, 352 लगवा दिया। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे ये वाला जो आपातकाल था इसकी बातें लोगों के दिमाग से हट चुकी थी, लोगों के दिमाग से हट चुकी थी। उसने इसी टाइम पीरियड के बीच में, इन्हीं 6 सालों के बीच में एक और इमरजेंसी लगा दी। यानी अगर आपसे क्वेश्चन आए कि राष्ट्रीय आपातकाल किसी आधार पर लगा हुआ है तो क्या किसी दूसरे आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा उस दौरान की जा सकती है, तो याद रखना हां। क्या करोगे? हां करोगे। इस बात को मैं लिख भी देता हूं, यहां पर लिख भी देता हूं। यदि किसी एक
किसी एक आधार पर, किसी एक आधार पर आपात की उद्घोषणा, आधार पर आपात की उद्घोषणा या आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 लागू है, लागू है, लागू है, तो किसी दूसरे आधार पर, तो किसी दूसरे आधार पर, किसी दूसरे आधार पर, किसी दूसरे आधार पर आर्टिकल 352 यानी आपात की उद्घोषणा को, आर्टिकल 352 बोले तो आपात की उद्घोषणा को उसी दौरान, उसी दौरान लागू किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। और आप कहोगे सर हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है, दिखा तो दिया आपको, दिखा तो दिया। ठीक है मेरे भाइयों, बोलो समझ में आया, समझ में आया पॉइंट, समझ में आया पॉइंट कि अगर एक आधार पे आपने आपातकाल लगा रखा है, दूसरे आधार पे लगाना चाहते हो उसी दौरान, तो लग सकता है। मान लो कि पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, मान लो यहां पर पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया था, तो बॉर्डर के क्षेत्रों में ही तो परेशानी होगी। पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, इन क्षेत्रों में परेशानी होगी। या फिर जो हमारे बांग्लादेश से बॉर्डर बना रहे हैं, हमारा आपका वेस्ट बंगाल है, असम है, ठीक है ना, त्रिपुरा मिजोरम है, ये लोग जो बंगाल से बॉर्डर बना रहे हैं, इन क्षेत्रों में परेशानी होगी। पाकिस्तान से जो बॉर्डर बना रहे हैं उनसे, उनमें परेशानी होगी, और बांग्लादेश से जो बॉर्डर बना रहे हैं उन राज्यों में परेशानी होगी। जहां युद्ध चल रहा है वही राज्य ही तो दिक्कत में होंगे। तो मेरे साथियों, ये जो इमरजेंसी थी ये तो उन क्षेत्रों में रही, ये तो उन क्षेत्रों में, लेकिन जब इंदिरा गांधी के मन में अशांति फैली, इंदिरा गांधी के मन में, तो उसने भारत, पूरे भारत पे लिए के लिए कह दिया भैया पूरे भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगेगा, पूरे भारत में, अब कोई राज्य नहीं बचेगा। लगा दी उसने। तो लग सकती है, जी हां लग सकती है, एक आधार पर लगी हुई है, दूसरे आधार पर उसी दौरान भी लग सकती है। क्लियर है, क्लियर है सभी साथियों को, ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, इसका मतलब है ये दोनों इमरजेंसी जो थी ये एक साथ हटाई गई थी, ये एक साथ हटाई गई थी, याद रखना, ये एक साथ हटाई गई थी, एक साथ हटाई गई थी। ठीक है मेरे भाई, क्लियर। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं, और अब बातें चलती हैं आपसे किस पर, अब बातें चलती हैं मेरे बच्चे, एक दो पॉइंट मैं आपको नोट डाल के लिखवाना चाहता हूं, नोट डाल के, और इन नोट को पहले समझने की कोशिश करना, पहले समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो, क्या कह रहा था मैं, हाँ, इमरजेंसी लगी हुई है, ये आर्टिकल 352 लगा हुआ है, इमरजेंसी लगी हुई है, और आर्टिकल 352 है जो है ये, आज क्या तारीख है 28, मान लो 31 मई, 31 मई 2025, आर्टिकल 352 जो है 31 मई 2025 तक चलने वाला है, या 31 मई छोड़ो, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2025 तक चलने वाला है। ठीक है, मान लो, मान लो, सब कुछ इमेजिन कर लो, मान लो अभी इमरजेंसी लगी हुई है, वो भी आर्टिकल 352 वाली, और ये 31 दिसंबर 2025 तक चलने वाली है। अब बच्चे इस साल मान लीजिए लोकसभा के चुनाव आने, लोकसभा के चुनाव आने, लोकसभा के भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, या 2-3 राज्यों के भी विधानसभा के चुनाव आने, 2-3 राज्य की विधानसभा के भी चुनाव आने, 2-3 राज्यसभा की विधानसभा के भी चुनाव आने, इनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, इनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, और चुनाव कराने लायक स्थिति है नहीं, चुनाव कराना संभव नहीं है, चुनाव कराना संभव नहीं हो पा रहा है। तब क्या करें? अगर इमरजेंसी, मैं कहना क्या चाह रहा हूं सुनना, अगर इमरजेंसी यानी जो आपकी नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल 352 वाली, ये लागू है, और इसी बीच लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है, या 2 से 3 राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है, चुनाव इस समय कराए नहीं जा सकते, संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, कोई भी संसाधन नहीं है, या स्थिति बिगड़ रखी है, तब क्या होगा? तब क्या होगा?
तब क्या होगा। तो बच्चे यही चीज आपको समझाने वाला हूं कि चुनाव कराना संभव नहीं है, तो लोकसभा या जिन जिन राज्यों की विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उनका जो कार्यकाल होगा वो मेरे साथियों तब तक बढ़ेगा जब तक आपातकाल लागू रहेगा, तब तक बढ़ेगा जब तक आपातकाल लागू रहेगा। सर आपातकाल अगर 6 साल लागू रह गया तो क्या 6 साल चलती रहेंगी? बिल्कुल चलती रहेंगी। सर हमने तो पढ़ा था 1 साल बढ़ता है, आपने अधूरा पढ़ा था। कार्यकाल जब तक लागू रहेगा, जब तक चलता रहेगा, जब तक आपातकाल लागू रहेगा। लेकिन याद रखना, एक बार में एक वर्ष, जैसे मान लीजिए आपातकाल खत्म होने वाला था 31 दिसंबर 2025 को, लेकिन आपातकाल 6 महीने और बढ़ गया, जून 6 महीने और बढ़ गया जून। आपने लोकसभा का कार्यकाल अभी खत्म हो रहा था मई में, मान लो मई में खत्म हो रहा था, आपने 1 साल के लिए बढ़ा दिया मई 2026 तक। अब बढ़ाया था मई 2026, लेकिन आपातकाल फिर से बढ़ गया, जून पहुंच गया। तो अब आप क्या करें, फिर से 1 साल बढ़ा लो, अब ये पहुंच जाएगा मई 2027। लेकिन मान लो आपातकाल जून से बढ़ा 6 महीने, फिर जनवरी पहुंच गया, जनवरी से पढ़ा 6 महीने, फिर से पहुंच गया कहां तक, ये फिर से जून जुलाई पहुंच गया, अब ये फिर बढ़ गया, फिर से 1 साल बढ़ा लो, यानी आपातकाल जैसे जैसे बढ़ता रहेगा आप अपना कार्यकाल एक एक साल करके बढ़ाते जाओगे, एक साल करके क्या करते जाओगे, बढ़ाते। एक बार में नहीं कह सकते, एक बार में नहीं कि हम 6 साल बढ़ा देंगे, नहीं। आपातकाल अगर बढ़ रहा है तो आप भी अपना कार्यकाल एक एक साल बढ़ाते जाओगे, टुकड़ों में। कैसे बढ़ाते जाओगे? टुकड़ों में बढ़ाते जाओगे। क्लियर है? कैसे बढ़ाते जाओगे? टुकड़ों में बढ़ाते जाओगे, एक एक साल करके। कैसे बढ़ेगा बेटा? संसदीय अनुमोदन से बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? संसद की अनुमति से बढ़ेगा। संसद यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों सहमत हो जाएं, दोनों सहमत, और साधारण बहुमत, लोकसभा राज्यसभा साधारण बहुमत से बस अपना कार्यकाल बढ़ाती जाएं, एक एक साल बढ़ता रहेगा अगर आपातकाल बढ़ रहा है। सर अगर आपातकाल यहीं समाप्त हो जाए, मान लो जनवरी में समाप्त हो गया और आपने या जनवरी 2026 में आपातकाल हो गया समाप्त। अब आपने कहा कि सर ये जो है ये मई 2026 तक वैलिड है, मई 2026 के लिए हमने कार्यकाल बढ़ाया है। तो बच्चे मई 2026 नहीं, आपका कार्यकाल तुरंत समाप्त हो जाएगा। आप बस 6 महीने तक, आपातकाल समाप्ति के बाद 6 माह के भीतर आपको चुनाव कराने हैं। आपातकाल जब भी समाप्त हो जाए उसके 6 माह के भीतर आपको क्या कराने हैं? उसके 6 माह के भीतर चुनाव कराने हैं। आप सोचें कि भैया अभी हमने इमरजेंसी बढ़वा ली, मई में आपने इमरजेंसी बढ़वा ली, कब तक? 6 महीने। 6 महीने कब होंगे? नवंबर। 6 महीने कब होंगे? नवंबर। और नवंबर में फिर से 6 महीने बढ़ गया, फिर से 6 महीने हो गया, मई तक हो गया, फिर मई तक हो गया, ठीक है। लेकिन इस बीच खबर आई, मई से नवंबर के बीच में ही खबर आ गई, मान लो इसी बीच में आपातकाल खत्म हो गया, जून में ही खत्म हो गया, और आपने अपना कार्यकाल बढ़वा रखा है 1 साल के लिए। तो भैया 1 साल नहीं चलेगा, आपके पास 6 महीने हैं। इन 6 माह में क्या करा लो, क्योंकि आपातकाल हो चुका है खत्म। आपका कार्यकाल बढ़ा क्यों था? आपका कार्यकाल बढ़ा था क्योंकि आपातकाल बढ़ेगा। आपातकाल नहीं बढ़ पाया तो अब आपको कितने महीने में चुनाव कराने ही कराने हैं? 6 महीने में। तो पहला नोट समझ में आया, यही मैं आपको लिखाने वाला हूं, यही पॉइंट मैं आपको लिखाने वाला हूं। एक भाई कह रहा है ये पॉइंट आर्टिकल 552 में है। बच्चे 552 तो आर्टिकल ही नहीं है, 552 तो आर्टिकल ही नहीं है मेरे भाई। कहाँ का संविधान पढ़ रहा है तू? हम तो भारत का ही पढ़ रहे हैं, तू किसी और देश का बीच में ले आया क्या? ऐसे लिखवाएगा तू क्रांति है? ऐसे करेगा एग्जाम क्रैक? कैसे काम चलेगा मेरे भाई? अब कहेगा सर वो मिस टाइप हो गया, वो 3 की जगह 5। तो बच्चे ऐसी मिस टाइपिंग पेपर में नहीं होनी चाहिए, ऐसी मिस कैलकुलेशन पेपर में हो गई, एक क्वेश्चन चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा क्या लिखना है आपने इसमें, सिंपल लैंग्वेज में लिखना। आप लिखोगे कि आर्टिकल 352 के अनुसार
आर्टिकल 352 के अनुसार 352 के अनुसार आपात की उद्घोषणा प्रोक्लेमिनेशन ऑफ इमरजेंसी, आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, प्रवर्तन में यानी लागू, उद्घोषणा प्रवर्तन या लागू है, प्रवर्तन या लागू है, प्रवर्तन या क्या है, लागू है। तो आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन या लागू है तो लोकसभा अथवा किन्हीं राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने वाला हो तथा इसी बीच लोकसभा या किन्हीं राज्यों की विधानसभा, किन्हीं राज्यों की, एक या एक से ज्यादा इसलिए किन्हीं लिख दिया, किन्हीं राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने वाला हो तथा चुनाव कराना तथा इलेक्शन कराना संभव ना हो, पॉसिबल ना हो, संभव ना हो, तब क्या होगा मेरे भाई, तब लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल, तब लोकसभा या विधानसभा जो राज्यों में होती है का कार्यकाल संसद की अनुमति के ब्रैकेट में लिख लेना साधारण बहुमत, संसद की अनुमति ब्रैकेट में लिख लो साधारण बहुमत से एक बार अनुमति मिल गई तो एक बार में अधिकतम 1 साल, मैक्सिमम 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, तथा एक एक वर्ष करके आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपात की समाप्ति पर 6 माह के भीतर 6 माह या 6 माह से ज्यादा नहीं, 6 माह से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 6 माह से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 6 माह से ज्यादा नहीं बढ़ेगा का मतलब है 6 माह के भीतर चुनाव, 6 माह के भीतर चुनाव, 6 माह के भीतर तो क्या कराने ही पड़ेंगे, चुनाव कराने पड़ेंगे। जो समझाया वही लिखा हूं, देख लीजिए, जो समझाया वही लिखा हूं। वाल्मीकि भाई कह रहे हैं मुझे क्लास नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, रुको, डेड भी नहीं मिलती क्लास, ये क्या है, रिकॉर्डेड, अच्छा रुको डेड
खतरनाक है मेरे भाई, अंग्रेजी आपकी क्लास नहीं दिख रही है ना वॉइस आ रही है। वाल्मीकि भैया फिर तो आप एप्लीकेशन दोबारा अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो, ठीक है। तो बच्चे कुल मिला के जो समझाया था वही लिखा है। देखो आर्टिकल 352 अगर लागू है और इस बीच में लोकसभा या किसी भी राज्य, एक या एक से ज्यादा राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है या समाप्त कार्यकाल पूरा होने वाला है, पूरा होने वाला है, होने वाला है नहीं लिखा हमने यहां पे, होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है और चुनाव कराना संभव नहीं है, पूरा होने वाला है और चुनाव कराना संभव नहीं है, तो भैया क्या करें? तो चाहे लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना हो, चाहे राज्य विधानसभाओं का बढ़ाना हो, बढ़ाएगी कौन? संसद बढ़ाएगी, याद रखना। आप सोचो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भैया आर्टिकल 352 लागू है और विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाना है, मान लो यूपी की विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाना है, तो कौन बढ़ाएगा? क्या यूपी का विधानमंडल खुद बढ़ा लेगा? नहीं, संसद के ही पास है ये पावर। संसद साधारण बहुमत से, यानी वही 50% प्लस 1 उपस्थित और मतदान करने वालों का लोकसभा पास करेगी, राज्यसभा पास करेगी, बढ़ जाएगा। एक बार में अधिकतम कितना सर? 1 वर्ष तक। 1 वर्ष बाद अगर आपातकाल बढ़ा है तो आप फिर से पास करा लो, फिर 1 वर्ष के लिए बढ़ जाएगा। लेकिन पता चला जैसे ही पास कराया आपातकाल समाप्त हो गया, अब आप सोचो कि 1 वर्ष तो हम ही चलेंगे। नहीं भैया, 1 वर्ष नहीं चलोगे, 6 माह से ज्यादा आपके पास अब समय नहीं है, 6 माह के भीतर चुनाव होंगे ही होंगे। डन करो, फटाफट से हो गया है। डन करो, समझ में आया? डन करो, समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या परेशानी किसी भाई को? कोई दिक्कत समस्या परेशानी किसी भाई को? ठीक है सर, वॉइस नहीं आ रही है। वाल्मीकि जी आप क्या कर रहे हैं भाई? अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो। अब नहीं आ रही तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं वॉइस बन के थोड़ी पहुंच जाऊंगा, ठीक है? यही तो कर सकता हूं आपके लिए भाई। क्लियर? चले? कहां से दूं यार क्लास? पगला गए हो क्या सोंदिया जी? कहां से दूं भाई? सब बच्चों को दिखाई दे रही है, सब बच्चों को वॉइस आ रही है, आपको नहीं आ रही तो मैं कहां से लाऊं? आप भाई अपना फोन देखो, आप भाई एप्लीकेशन को दोबारा हटा करके फिर से इंस्टॉल करो, और क्या करूं? ठीक है। हाँ, आपातकाल समाप्त हो गया, 352 की समाप्ति हो गई, तो फिर जो आपने सोचा कि 1 वर्ष अभी तो हम चलते रहेंगे, अभी अभी हमने संसद की अनुमति ली है, तो नहीं, अब नहीं चलोगे, आपात समाप्त हो गया, 6 माह से ज्यादा आप नहीं चलोगे अब, ठीक है? 6 माह के भीतर इलेक्शन होंगे ही होंगे। चलिए अब बात आगे बढ़ती है, और एक पॉइंट में आपको और समझाना चाहता हूं। क्या समझाना चाहता हूं मेरे बच्चे? एक और नोट में आपको बताना चाहता हूं। देखिए, मैंने कहा कि अगर मान लो आर्टिकल 352 की, आर्टिकल 352 की उद्घोषणा कौन करते हैं? सर आर्टिकल 352 की उद्घोषणा जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति ने इसकी उद्घोषणा कर दी, राष्ट्रपति ने इसकी उद्घोषणा कर दी, आज कर दी। मान लो आज क्या तारीख है भाई? 27 है, 27, 28, चलो 28 सही, 28 मई, 28 मई 2025 को घोषणा कर दी। आज ही इमरजेंसी लगवा दी, 28 मई 2025, ठीक है। अब आपको पता है 28 मई 2025 को जैसे ही इमरजेंसी लगा, तो अब इसके पास कितने दिन है? 30 दिन। अब इसके पास 30 दिन है। सर 30 दिन किसके लिए? बेटा संसदीय अनुमोदन चाहिए इसको। इसको क्या चाहिए? संसदीय अनुमोदन, यानी कि लोकसभा भी इसे पास करे और राज्यसभा भी इसे पास करे, वो भी कैसे बहुमत से? कैसे बहुमत से पास करे? विशेष बहुमत से पास करे, स्पेशल मेजोरिटी से पास करे। क्लियर? लेकिन यहां पर एक घटना घटी, संसदीय अनुमोदन दोनों सदनों का चाहिए, लोकसभा का भी, राज्यसभा का भी, लोकसभा का भी, राज्यसभा का भी, वो भी विशेष बहुमत वाला चाहिए, वो भी विशेष बहुमत वाला चाहिए। विशेष बहुमत आपको बताया कि उपस्थित और मतदान करने वाले जो भी लोग हैं उसका 2/3, जो भी लोग हैं उसका 2/3। वाल्मीकि भाई ब्लॉक कर दिए जाओगे। अब एक भी कमेंट आया, पीडीएफ भी नहीं मिलती है कह रहा है ये, क्या करूं मैं तेरे लिए? है ब्लॉक और कर दूंगा, एक कमेंट नहीं कर पाएगा भाई। तू मुझे अगर डिस्टर्ब करना चाहता है तो मैं तुझे यहां से भगा ही दूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है ना, मेरे पे कोई फर्क पड़ रहा। ठीक है, अब सुन लो, संसदीय अनुमोदन दोनों सदनों का चाहिए, विशेष बहुमत वाला, उपस्थित मतदान का 2/3, और ये 2/3 मिलने के बाद ये भी देखते हैं कि सदन के
साधारण बहुमत से कम भी नहीं होना चाहिए, समझा रखा है। अब बच्चे मान लो कि लोकसभा में ये बिल पहुंचा आपात वाला, राज्यसभा में ही पहुंचा, राज्यसभा ने बातचीत वगैरह कुछ भी चल रही है, पास कर दिया, जो भी कर दिया, लेकिन लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा भंग हो गई, डिसोल्यूशन हो गया लोकसभा का। भंग का मतलब होता है सरकार गिर गई, सरकार गिर गई, सरकार ही गिर गई। सर सरकार गिर गई मतलब बेटा अभी जानते हो आप, क्या बीजेपी पूर्ण बहुमत में है? बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं है इस समय। बीजेपी के साथ में और भी लोग शामिल हैं, यानी प्लस का मतलब है गठबंधन, 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 ठीक है। मान लीजिए बीजेपी और उसके साथ वाले जैसे नीतीश चाचा, जैसे नायडू भाई साहब, ये लोग गठबंधन में शामिल हैं सब लोग। अब इस बीजेपी गठबंधन में फूट पड़ गई। अमित शाह को लालच आ गया, अमित शाह को। अमित शाह ने कहा मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, मैं बनूंगा पीएम। इसने अंदर ही अंदर इस गठबंधन के 240 लोग अपने सपोर्ट में कर लिए, 240 लोग अपने सपोर्ट में कर लिए और समर्थन पूरा हटा दिया कि मोदी जी को हटाना है, मोदी जी को हटाना है। 240 लोग अपने पक्ष में कर लिए। इस पे कितने बचे मोदी जी के पास? बचे मान लो 50 लोग, मोदी जी के सपोर्ट में रह गए 50, मोदी जी के सपोर्ट में 50 रह गए। या मान लो इन्होंने अपनी नई पार्टी बना दी, इन्होंने अपनी, अमित शाह ने नई पार्टी बना दी, मोटा भाई पार्टी, इन्होंने अपनी नई पार्टी बना दी। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों से, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों से सारे के सारे लोग टूट करके एक नई पार्टी बना डाली रातों रात, मोटा भाई पार्टी। बीजेपी शकल देख रही है, मोदी जी शकल देख रहे हैं, ये क्या हुआ? अब भैया मोटा भाई पार्टी बनी, मोटा भाई पार्टी बनी, तो मोटा भाई पार्टी ने कहा ना हम बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी की सरकार गिर गई, बीजेपी की सरकार गिर गई। और इसी समय ये बिल यहां पर पड़ा हुआ है संसदीय अनुमोदन के लिए, ठीक है। लोकसभा भंग कर दी गई है, यानी सरकार गिर चुकी है। तो इसका क्या होगा? क्या यह आपातकाल लगा रहेगा या यहीं समाप्त होगा? लगा रहेगा या यहीं समाप्त होगा? इस संसदीय अनुमोदन के दौरान क्वेश्चन कैसे आएगा? कथन में कथन आएगा कि राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने के बाद संसदीय अनुमोदन के दौरान यदि लोकसभा भंग हो जाती है या सरकार गिर जाती है, वो संसदीय यानी कि इस पर अपनी सहमति नहीं दे पाई, इसे पास नहीं कर पाई, इससे पहले ही ये भंग हो गई, तब क्या आपातकाल लगा रहेगा? क्या आपातकाल लगा रहेगा? क्या आपातकाल लगा रहेगा? क्योंकि सरकार तो भंग पड़ गई। अब तो भैया सरकार दोबारा बनेगी, सरकार दोबारा बनेगी। अमित शाह जो हैं 240 जो इनके पास सांसद हैं, ये किसी और का भी समर्थन लेंगे। मान लो राहुल गांधी से समर्थन ले लिया, राहुल गांधी को पटा लिया कि पप्पू तुझे मैं उप प्रधानमंत्री बनाऊंगा, पप्पू तेरे पार्टी के इतने मंत्री बनाऊंगा, बस तू मुझे प्रधानमंत्री बनवा दे, मैं 240 लोगों को तोड़ के आ चुका हूं। अगर कांग्रेस के मेरे साथ आ जाए, कांग्रेस भी मेरे साथ आ जाए तो मेरी सरकार बन जाएगी, मैं प्रधानमंत्री तू उप प्रधानमंत्री, नई सरकार बनेगी, नई सरकार बनेगी। ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए चलिए, ठीक है मेरे भाई, समझ में आया? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दी है आर्टिकल 352 की, और मेरे साथियों ये संसदीय अनुमोदन के लिए पहुंचा, 30 दिन इसके बीच पास हैं, लेकिन इसके बीच में ही पता चला पास होने से पहले ही कि लोकसभा तो चल दी, सरकार गिर गई है, लोकसभा भंग पड़ गई, तो इस आपातकाल का क्या होगा? तो इस आपातकाल का क्या होगा? तो बच्चे याद रखना, यही आपके लिए नोट है, यही आपके लिए नोट है, बड़ा ही प्यारा। क्या है मेरे साथियों कि यदि आपातकाल की उद्घोषणा संसद से पारित होने से पहले, यदि एक और नोट, यदि आपात की उद्घोषणा यानी आर्टिकल 352, यदि आपात की उद्घोषणा बोले तो आर्टिकल 352 संसद से पारित होने से पहले, संसद से पारित होने से पहले
संसद से पारित होने से पहले, संसद से पारित होने से पहले, संसद से पारित होने से पहले, पारित का मतलब पास, संसद से पारित होने से पहले लोकसभा का क्या हो जाए, लोकसभा भंग हो जाए। पहले लोकसभा, लोकसभा भंग हो जाए, भंग हो जाए, सरकार गिर जाए, तो आपातकाल, आपातकाल, आपातकाल 30 दिन से ज्यादा, 30 दिन से ज्यादा तभी चलेगा, तभी चलेगा, तभी चलेगा, तभी चलेगा जब, जब इसे कौन पास कर दे, जब लोकसभा में अनुमोदन मिल जाए, जब लोकसभा में अनुमोदन मिल जाए, जब लोकसभा में, जब जब राज्यसभा में, क्योंकि दूसरा सदन तो है ना राज्यसभा, जब राज्यसभा में अनुमोदन मिल जाए, अनुमोदन का मतलब पारित, पारित, पास मिल जाए। ठीक है भाई, समझ में आया। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति ने 352 की घोषणा कर दी है और संसदीय अनुमोदन के लिए ये गया लेकिन लोकसभा भंग हो गई, क्या आपातकाल चलेगा? बिल्कुल चलेगा। लेकिन कब चलेगा? जब एटलीस्ट कम से कम इसे राज्यसभा तो पारित करे, राज्यसभा तो पारित करे। यानी कि सर अगर राज्यसभा नहीं करेगी तो ये खत्म। जी हां खत्म, क्योंकि इसके पास कोई चांस ही नहीं है। अगर राज्यसभा ने कर दिया तो सर कब तक चलेगा? तो सर कब तक चलेगा? क्योंकि जरूरत तो लोकसभा की है ना, जरूरत तो लोकसभा की भी है भाई। संसदीय अनुमोदन का मतलब है दोनों की सहमति हो, विशेष बहुमत वाली, विशेष बहुमत वाली। राज्यसभा ने तो कर दिया, वो कब करेगी? तो बच्चे उसके लिए यहां पर डेट फिक्स नहीं है, लेकिन ये पॉइंट जरूर बता रखा है, लिख लेना। क्या पॉइंट है बच्चे? यहां बोला गया है राज्यसभा ने अनुमोदन दे दिया हो और जैसे ही नई लोकसभा का पुनर्गठन हो उसके 30 दिन के भीतर लोकसभा इन्हें अनुमोदन दे, और जैसे ही नई लोकसभा, नई लोकसभा, नई लोकसभा का पुनर्गठन हो, पुनर्गठन हो यानी बन जाए तो 30 दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर इसे पारित कर दे, इसे पारित कर दे। सिंपल सा पॉइंट है बच्चे, बिल्कुल सिंपल सा, कोई खतरनाक पॉइंट नहीं है जो आपको दिक्कत हो। यानी कि सरकार गिराई मोटा भाई ने, मोटा भाई ने सरकार गिराई, अपनी पार्टी बनाई, राहुल गांधी से कहा मुझे समर्थन दे दो, उप प्रधानमंत्री बना दूंगा आपको, आपकी पार्टी के ज्यादातर लोगों को मंत्री बनाऊंगा। नई सरकार बनने में मान लो 15 दिन 20 दिन लग गए, 15 दिन 20 दिन। लेकिन मेरे बच्चे राज्यसभा ने इसे आज पास किया था, आज। अब आज अगर पास किया है, आज अगर पास किया है, मान लीजिए ये 30 दिन इसके पास थे। कितने दिन थे सर इस पे? 30 दिन। 30 दिन में 20वें दिन राज्यसभा ने इसको पास किया, 20वें दिन राज्यसभा ने इसको पास किया, राज्यसभा ने। आप कहेंगे सर अब तो इस पे 10 ही दिन बचे। ठीक है, 10 ही दिन नहीं है, दिनों की गिनती कब से होगी? दिनों की गिनती अब तब से होगी जब कौन बन के आएगी? जब नई लोकसभा बन के आएगी, जब अमित शाह जी शपथ ले लेंगे प्रधानमंत्री की, उस दिन से गिनती शुरू होगी कि अब इस लोकसभा के बनने पर, अब इस लोकसभा के बनने पर इसे कितने दिन दिए जाते हैं? 30 दिन। अगर ये पास कर देगी तो ये 6 महीने चलता रहेगा, अगर नहीं करेगी तो भैया ये उसी समय खत्म हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ या ना बोल दो, हाँ या ना। ठीक है, क्या आर्टिकल 352 ही आपने ऐसे पहले कभी पढ़ा है क्या?
क्या आर्टिकल 352 ही आपने ऐसे पहले कभी पढ़ा है? आज शायद इसमें तीसरी क्लास है यानी चौथी क्लास है इमरजेंसी की, और हम आर्टिकल 352 ही पढ़ रहे हैं। हम आर्टिकल 352 ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम किसी और पर गए ही नहीं है। बताएं बताएं, ये दोनों पॉइंट क्लियर है? ये दोनों पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, आपात केवल लोकसभा के भंग होने पर राज्यसभा से पास कराया जाएगा। जी हाँ सुनील कुमार, अगर राज्यसभा कर देती है तो वो चलता रहेगा, और जैसे ही नई लोकसभा बन के आएगी तो फिर से 30 दिन मिलेंगे उसे, फिर से 30 दिन मिलेंगे कि अब नई लोकसभा इसे 30 दिन में पास कर दे तो ठीक, नहीं तो खत्म। समझ में आया? समझ में आया? और सर राज्यसभा ने किया ही नहीं होता पास तो बच्चे तभी खत्म हो जाता 30 दिनों में ही, फिर तो बात ही नहीं है। हम तो कंटिन्यू बना रहेगा, लगा रहेगा, उस पॉइंट की तलाश कर रहे हैं कि अगर राज्यसभा एटलीस्ट इसे पास कर दे, भले ही लोकसभा का भंग हो गई, लोकसभा खत्म हो गई, तो बच्चे क्या ये लगा रहेगा? जी सर बिल्कुल लगा रहेगा, बिल्कुल लगा रहेगा। लेकिन कब तक? जैसे ही नई लोकसभा आती है और उसे भी 30 दिन मिलेंगे, वो पास कर देगी तो 6 महीने लग जाएगा, नहीं करेगी तो खत्म हो जाएगा। बताओ। प्रियंका शर्मा फर्स्ट टाइम पॉलिटी पढ़ रहे हैं? अच्छा, पहले कभी पढ़ी नहीं है आपने पॉलिटी? पहले कभी पढ़ी नहीं है बच्चे? बोलो। पॉलिटी तो पढ़े होगे यार, और भी आपने कोई भी बैच लिया हो या कहीं भी पढ़ते रहे हो इस एप्लीकेशन से पहले, बहुत एप्लीकेशन है, बहुत लोग पढ़ाते हैं, पढ़े तो होगे, ठीक है। हमारा एक ही मोटिव है कि हमसे क्वेश्चन ना छूटे, इस वजह से समय जरूर लगता है चीजों में, लेकिन आपको पता है सफलता समय मांगती है, सफलता हमेशा समय मांगती है। जिसके पास समय और धैर्य, दो चीजें हैं, वो जीवन में बहुत आगे जाएगा। सर जब लोकसभा भंग ना हो तो राज्यसभा से पास कराने की जरूरत नहीं है। खोपड़ी खराब है, इसकी खोपड़ी फोड़ दो। कहाँ है मेरा वो बल्ला, कहाँ है स्टंप, कहाँ है हॉकी, कहाँ है? इसी में यहीं से फेंक के मारूं मैं। कह रहा लोकसभा भंग ना हो और राज्यसभा से पास कराने की जरूरत नहीं है। क्या तेरी खोपड़ी में छेद है? तुझे समझाया नहीं था कि संसदीय अनुमोदन का मतलब है दोनों सदनों से पास होना, वो भी विशेष बहुमत से। भगवान कसम सामने होता तेरी खोपड़ियां फोड़ देता मैं। ठीक है, शरीफ बार बार कंफ्यूज होते हैं साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में। तू क्लास देख भैया पुरानी जाके, साधारण बहुमत विशेष बहुमत दोनों समझा रखा है। साधारण बहुमत का मतलब होता है जितने भी लोग आए हैं, जितने ने भी वोट डाल दिया है, 100 लोगों ने डाला है तो 51 पे आपकी जीत हो जाएगी। लेकिन विशेष बहुमत का मतलब होता है कम से कम जितने आए हैं उनका 2/3 आपकी सपोर्ट में आए, 2/3 आपकी सपोर्ट में आए, और वो भी उस सदन के साधारण बहुमत से कम ना हो। एग्जाम्पल सहित बताया था, उस वीडियो को देख जाके। मैं दोबारा दोबारा अपना गला खराब नहीं करने बैठा, ये गला शाम तक चलता है, ठीक है। एक एक शब्द यहाँ पे एक एक मिनट कीमती है मेरे लिए और बच्चों के लिए भी। मैंने जो चीज पढ़ा दी है मैं उस पर दोबारा बातचीत नहीं करूंगा। उस क्लासेस को देखो, साधारण बहुमत विशेष बहुमत जिसको भी जानना है, शरीफ नाम है ना आपका, तो उसी को देखो। ठीक सर जी, महाराज सर पढ़ाते थे यूपीपी वाले बैच में। हाँ जी अनु वर्मा जी, तो पढ़े तो आप कह तो रहे हो पॉलिटी पढ़े हैं, फिर क्यों कह रहे हो नहीं पढ़े? फिर क्यों कह रहे हो नहीं पढ़े? किसी ना किसी से तो कहीं तो पढ़े ही होंगे, कोई ना कोई बच्चे यहाँ पर जितने भी हैं, आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, चाहे इसी एप्लीकेशन में पढ़े हो चाहे किसी दूसरे में पढ़े हो, पढ़े जरूर होंगे। तो ये बात हुई हमारी इन दो नोटों पर। अब जो मैं बात बताऊंगा आपको कि सर अगर आर्टिकल 352 लागू होता है, आपात की उद्घोषणा लागू होती है, प्रोक्लेमिनेशन ऑफ इमरजेंसी लागू होता है, तो केंद्र की विधायिका और राज्य की विधायिका में आपस में संबंधों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्या केंद्र की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका पे संबंधों में कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या मौलिक अधिकारों पे कोई प्रभाव पड़ेगा? तो ये 3 प्रभाव हमें पढ़ने हैं कि केंद्र की विधायिका और राज्य की विधायिका के संबंधों में क्या प्रभाव, केंद्र की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका के संबंधों में क्या प्रभाव, या फिर मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव। आपने बताया सर लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जाता है। हाँ जी, हटाना हो तब की बात है। अगर लोकसभा बीच में इसे हटाना चाहती है तो साधारण बहुमत से हटवा देगी। बस 10% सिग्नेचर करके लोग
10% जो सांसद हैं वो लोग जाकर के किसको दे दें, स्पीकर या राष्ट्रपति को दे दें। संसद की बैठकें नहीं है तो राष्ट्रपति को, संसद की बैठक है तो स्पीकर को। तुरंत एक मीटिंग अरेंज कराई जाएगी 14 दिन के भीतर और कहा जाएगा भैया लोकसभा ये आपातकाल खत्म करना है, बस लोकसभा साधारण बहुमत से ही पास करा दे, तुरंत खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म, तुरंत खत्म। ठीक है, चलिए। गुस्सा आएगा भाई, गुस्सा आएगा क्योंकि मेहनत से पढ़ाता हूं और जब मेहनत से पढ़ने वाले नहीं मिलते ना तो गुस्सा आता है और आएगा, आएगा। ठीक है, बाकी बातें कल होगी। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।